अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अफशा और अफशा फूड से लेकर आई हूं आज आपके लिए एक इंतहाई आसान और खाने में मज़ेदार सी एक रेसिपी, जिसे बनाना है बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार, आपकी दावत मेन्यू में शामिल हो सकता है। तो आज मैं लेके आई हूँ ये मज़ेदार सा बीफ का क़ोरमा। जैसे कि आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, एकदम दानेदार मसाले वाले जो है बीफ का क़ोरमा। तो फूड्स पे जो है आज मैं बनाऊंगी बीफ का क़ोरमा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 1 कप मैंने घी ऐड किया है और साथ में जो है 3 से 4 लौंग और 5 से 6 छोटी इलायची डालकर उसको क्रैकल कर लिया। साथ में एक मीडियम साइज़ का ब्राउन जस्ट पिंक सा शेड जैसे वो ट्रांसलूसेंट हुआ, इसके साथ मैंने ऐड कर दिया है 1.5 kg जो है बीफ। आप इसको चिकन में, मटन में, जिसमें दिल चाहे उसको पका सकते हैं। तो बीफ डालने के बाद मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है, इतना कि गोश्त का कलर चेंज हो गया है। देख सकते हैं आप कि गोश्त का कलर पिंक हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जो मसाले जाएंगे इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून जो है, क्योंकि मसाले वाला क़ोरमा बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने 3 to 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून जो है रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हमने गोश्त की भुनाई कर लेनी है, इतनी कि मसालों का कच्चापन निकल जाए। अब साथ में ही मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून भर के, यानी जो खाने वाला चम्मच होता है ना, जिससे हम राइस खाते हैं, उससे भर के 2 टेबलस्पून मैंने शान का क़ोरमा मसाला ऐड किया और इसकी भी अच्छी सी हमने भुनाई कर लेनी है। इतनी अच्छी से भुनाई कर लेनी है कि आप ये देखें यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो गया है। इतनी देर तक हमने इसकी भुनाई करनी है। साथ में अब हम ऐड करेंगे 150 ग्राम्स योगर्ट ऐड किया है मैंने। अभी हाफ़ दही मैंने यूज़ की है, हाफ़ मैंने रख दी है, वो मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो इतनी मैंने दही डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और अगेन इसका पानी यानी दही का जो पानी है उसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है गोश्त की, कि इसका ऑयल अगेन सेपरेट हो जाए। हमने इतना अच्छा सा इसको भून लेना है। अब ये ऑयल इसका सेपरेट हो गया है तो मैंने डाल दिया है इसमें 1 टीस्पून भर के जो है सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपके टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर लेंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे। सॉल्ट मैंने मिड में इसलिए डाला है ताकि मीट थोड़ा सा कुक हो जाए, देन फिर हम ऐड करते हैं, वरना अगर हम स्टार्ट में ही ऐड कर देंगे तो गोश्त हमारा गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अब तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई हो गई है और ऑयल सेपरेट हो गया है, तो इसमें मैंने तकरीबन 3 ग्लास जो है वो वाटर ऐड कर दिया है ताकि मीट हमारा अच्छे से कुक हो जाए, गोश्त हमारा सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। इतनी देर तक हमें लिड लगाकर इसको पहले फुल फ्लेम पर पकाएंगे, देन फिर स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। मिड में जो है आपको चम्मच चलाते रहना है, यानी पानी डालने के बाद आपको 15 से 20 मिनट कुक करना है और बीच बीच में आपको चम्मच हिलाते रहना है ताकि आपका मसाला लगे नहीं। अब 15 से 20 मिनट के बाद मज़ीद मैंने इसमें 150 ग्राम्स यानी टोटल 300 ग्राम्स जो है मैंने योगर्ट यूज़ की है इसमें, और मैं इसको जो है डाल दिया है। साथ में ही फ्राइड अनियन लेंगे हम तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ और मसाले वाली जो है वो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा ग्रेवी पसंद की जाती है, सिर्फ बोटियाँ अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं ज़्यादा ग्रेवी वाला वो बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ग्रेवी कम करने के लिए अनियन की क्वांटिटी कम कर दीजिए, यानी तकरीबन मैंने 5 to 6 टेबलस्पून भर के अनियन ऐड की थी, फ्राइड अनियन, और उसको जो है हल्की आंच पे मैंने डाल के पकने के लिए छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं क़ोरमे की शक्ल इंतहाई शानदार से क़ोरमे की शक्ल निकल कर आ गई है और सब कुछ अच्छे से कुक हो गया है। अभी इस स्टेज पे आप जो है अदरक को जूलियन कटिंग करके इसमें ऐड कर सकते हैं और 2 मिनट के लिए दम लगा देंगे और उसके बाद सर्विंग के टाइम आप ऊपर से जो है जूलियन कटिंग अदरक को शामिल करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अफशा फूड को सब्सक्राइब कर लीजिए और लो बजट में सीखें मेरे साथ इंतहाई आसान तरीके से तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।